क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे 7.1 का, ठीक है। और बस एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग ने इतने सारे टेबल क्यों बनाए हुए, कितने टेबल बने हुए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। लिखने का क्या क्या है इसमें, हम लोग को जो डेटा दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ईयर। क्या लिखा हुआ है? ईयर। 2000 से लेके 2000, फिर 2001 से 2002, फिर 2002 से 3 और 2003 से 4। ये हम लोग का डेटा हो गया, ठीक है। फिर हम लोग को क्या दिया हुआ है? परमानेंट रोड। क्या दिया हुआ है? परमानेंट रोड, ठीक है, किलोमीटर्स में है। और ये क्या है? टेम्पररी रोड। क्या है? टेम्पररी रोड है, ठीक है। ये कितना है? 14, ये कितना है? 10, ये कितना है? 15, ये कितना है? 11, ये कितना है? 17 और ये कितना है? 20, ठीक है। ये हम लोग को गिवन डेटा है। 3 एक्स्ट्रा क्यों बनाया हम लोग ने? सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को इसमें डालने का है वो क्या डालने का है? टोटल। क्योंकि हम लोग क्या बना रहे? परसेंटेज बार डायग्राम। क्या बना रहे? परसेंटेज बार डायग्राम में जो है ना, हम लोग का हर एक बार जो बनेगा वो कितने का बनेगा? 100 का। हर बार कितना बनेगा? 100। तो हम लोग को जो भी ये चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए? 100 चाहिए। क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ? तो सबसे पहले मुझे टोटल चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुम लोग के मार्क्स आए, ठीक है। तुमको मैथ्स में से आया है 30 मार्क्स। कितना आया है? 30। कितने में से? 40 में से। किस में से? 40। अब मुझे 30 में से 40 आया है ये पता है, मुझे फाइंड करना है परसेंटेज कि मुझे अगर 30 मार्क्स आया है 40 में से तो मेरा कितना परसेंट आया किस में? मैथ्स में। तो ये जो रेशियो है ये किस चीज़ का रेशियो है? मार्क्स ऑब्टेन्ड, और ये क्या है? टोटल। क्या है ये? टोटल। कितने में से? तो हमको यहाँ पर भी टोटल चाहिए क्योंकि हमको इसका क्या फाइंड करना है? परसेंटेज, ठीक है। इसके लिए मुझे किसकी ज़रूरत होती है? टोटल की। ये जो आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? जो भी मेरा रेशियो बनेगा उसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूंगा? लेकिन रेशियो में किसकी ज़रूरत होती है? टोटल की। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टेबल किसका बनाएंगे? टोटल कैसे आएगा? इसको और इसको क्या करने का? सबका टोटल अलग अलग रहेगा, कैलकुलेशन सबका अलग अलग रहेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? 24, ठीक है, 24। फिर इसका कितना लिखेंगे? फिर इसका कितना लिखेंगे? 3 + 7 10 30। ये कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? टोटल लिख लिया हम लोग ने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करने का है? उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखने का है परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड। परसेंटेज ऑफ परमानेंट रोड फाइंड करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, परमानेंट रोड है कितना? 1400 किलोमीटर। तो मैं यहाँ लिखूँगा 14 अपॉन क्या लिखूँगा? 24 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। बेसिक ये है कि पहले तो ये 14 और 24 को जितना रिड्यूस कर सकते हो कर लो, 100 को हाथ मत लगाओ। बेसिक कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, ठीक है। करते इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा, और डिवाइड होता है क्या? होगा। तो अब मैं क्या करूँगा? मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। मैं अब क्या करूँगा? 12 को 7 से क्या करूँगा? ठीक है। 12 0 सा 0 आया, इधर क्या आएगा? 12 5 सा कितना? 16। कितना बचा? फिर 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 12 8 ज़ा 90। कितना बचेगा? फिर 12 3 ज़ा, फिर वापस 4 बचेगा, फिर वापस 3 आएगा। पॉइंट के बाद तक 4 नंबर ले लो। इसका मुझे आंसर आया, इसको डिवाइड करके मुझे आंसर क्या आया? 0.5883। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.55883।
3 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। ठीक है, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट। 0.5833 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 58.33। क्या पढ़ते हैं इसको, 58.33। अब 58.33 तो हो गया, ठीक है, लेकिन 58.33 मैं ग्राफ में मार्क कर सकता हूँ क्या, नहीं, मुझे इसको करना पड़ेगा राउंड फिगर। क्या करना पड़ेगा, राउंड फिगर का एक रूल है, याद रख लो। अगर 5 से लेकर के 9 तक के बीच का कोई नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, 5 से 9 के बीच का अगर नंबर है तो उसको जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो उससे प्रीवियस वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 3। क्या है यहाँ पर, 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 है, ठीक है, अगर यहाँ पे 3 है तो मैं इसको अगर हटाऊंगा तो क्या ये 5 और 9 के बीच में आ रहा है, नहीं। तो क्या इसको कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं। अगर यहाँ पे सपोज 8 होता, अब मैं 8 हटा रहा हूँ तो 8 5 और 9 के बीच का नंबर है, तो ये 3 को कुछ फ़र्क पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। लेकिन अगर ये 3 है तो इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो इसको मैंने अगर राउंड फिगर कर भी दिया तो ये कितना होएगा, 58.3। अब मुझे ये 3 भी हटाने का है, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 से 9 के बीच में, तो इसका आंसर आएगा कितना, 50। तो यहाँ पर मैं राउंड फिगर लिखूँगा। क्या लिखूँगा, राउंड फिगर हम लोग कभी भी ऐसा लिखते हैं, इज इक्वल टू नहीं डालते, टेढ़ा मेढ़ा डालते हैं। इज इक्वल टू मतलब राउंड फिगर कितना परसेंट हो गया, ये 58%। कितना हो गया, 58%। समझ में आया। अब मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा क्या, इसका परसेंटेज ऑफ क्या है यहाँ पे, टेम्पररी रोड, परसेंटेज ऑफ टेम्पररी रोड। टेम्पररी रोड का मैं अलग से फाइंड नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये कितना आया मुझे, 58 आया। अब 58 को 100 से क्या कर दूंगा मैं, माइनस, क्या कर दूंगा, टोटल 100% होता है, जिसमें से 58 कौन सा रोड है, परमानेंट, तो टेम्पररी कितना रहेगा, 42। तो मैं वहाँ पे क्या लिखूँगा, 42, ठीक है, 2%, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। 15 + 11 अपन ने कितना लिख लिया, 26, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 15 अपॉन मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब 15 और 26 तो कहीं से भी डिवाइड नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम लोग 26 को 15 से क्या कर देंगे, 15 डिवाइड बाय 26, मल्टीप्लाई कैसे होएगा, इनटू 100। कितना आंसर आ रहा है मुझे, 57.69। अब 57.69 चाहिए मुझे। मैं अब इसको क्या करूँगा, राउंड फिगर। क्या करूँगा, 9 हटाऊँगा तो ये 6 क्या हो जाएगा, 7। ये 7 हो गया। अब 7 हटाऊँगा तो ये 7 क्या हो जाएगा, 8। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 50। अगर ये 58 है तो वापस ये कितना रहेगा, सीधा सीधा 42%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 3 अपॉन मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो क्या करेंगे, 17 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, 56.67 लिख देंगे, लास्ट में 7 आता है, ठीक है। तो 6 7 लिख दिया। अब इसको राउंड फिगर करेंगे, 7 हटाएंगे तो ये 6 क्या बन जाएगा, वापस 7 हटाएंगे तो ये 6 क्या बन जाएगा, तो इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, 57। अगर ये 57 है तो ये कितना आएगा, नेक्स्ट 20 अपॉन 39 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, कितना आंसर आ रहा है,
51.28, ठीक है। 8 हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, लेकिन ये 3 हटाऊंगा तो 1 का क्या होएगा, कुछ होएगा। तो क्या लिखो इसको 50, अगर ये 51 है तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, 49% हो जाएगा, ठीक है। हम लोग का पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। ये कैलकुलेशन को अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ पे कैसे बनेगा, इसको हटा देते हैं, काम हो गया ना इसका, ठीक है। अब ग्राफ पे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एक्सिस। क्या पता होना चाहिए, एक्सिस है, और ये हम लोग का, ठीक है। स्टार्ट ये हमेशा कहाँ से होगा, फिर क्या लेंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ठीक है। फिर इसके बाद हम पहला वाला हम लोग का कितना है, 2000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2001 से, सॉरी 0 से 1, फिर यहाँ पे लेंगे 2002 से 1, ठीक है। ये वाले इसमें एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, अभी एक इधर बनेगा 2000, सॉरी 2 से 1 आएगा, इधर थोड़ा दूरी बना लेते हैं, इधर आएगा 2001 से 2, इधर आएगा 2002 से 3, इधर आएगा 2004 ही है, ठीक है। चारों का हम लोग जो बार ग्राफ बनाएंगे ना, वो बनाएंगे कितने का, 100 का, क्योंकि कौन सा डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, परसेंटेज बार डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो चारों का कहाँ से कहाँ तक का आएगा, 100 तक का आएगा, 100 बना लेने का। फिर उसके बाद हम लोग क्या बना रहे हैं, उसके अंदर हम लोग दो चीज़ें बना रहे हैं, एक बना रहे हैं हम लोग परमानेंट रोड और एक बना रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखने का स्केल, क्या लिखने का, ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कुछ भी है क्या, सिवाय किसके, ईयर के, सिवाय ईयर के, तो एक्स एक्सिस की लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे, अपन सीधा क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस लिखेंगे। अब वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में हम लोग ने 1 सेंटीमीटर को, यानी एक डब्बे को कितना लिए हैं, 10, कितना लिए हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। अब दो चीज़ें जो थी, एक चीज़ जो हम लोग बना रहे थे वो था परमानेंट रोड, और एक चीज़ जो हम लोग बना रहे थे वो था, परमानेंट रोड को हम लोग ना हैश लाइन से बता देते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ यूज़ मत करो, शेड वेड ये सब मत यूज़ करो, उसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो एक हम लोग ने बना दिया PR हैश लाइन से, एक हम लोग ने बना दिया TR टेम्पररी रोड, जिसको आप लोगों ने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट कैलकुलेशन में हमारा टेम्पररी रोड कितना है, 42, और प्राइवेट रोड कितना है, 58। तो 58 पे आते हैं। सबसे पहले 58 बनेगा कैसे, 50 के ऊपर कितनी लाइन गिनना पड़ेगा, 8, कितनी लाइन, 8 लाइन तुम लोग मालूम है ना कैसे गिनते हैं। अगर मैं इसको जूम करूँ इस तरीके से, तो ये कितना था, 10, 20, 30, 40, और ये क्या है 50 के ऊपर मैं 8 लाइन गिनूँगा, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, 58 हो गया, क्या हो गया ये मेरा 58। ये मैंने क्या बनाया, परमानेंट के टेम्पररी, परमानेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, हैश लाइंस करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, स्लैश नहीं, हैश, ठीक है। फिर दूसरा वाला भी वही था ना, 58 ही था वो भी, तो इसको भी बनाते हैं और इसको भी। फिर उसके बाद वाला क्या था, 57 था, और उसके बाद वाला 57 मतलब एक लाइन नीचे, ये हो गया। और फिर उसके बाद 51 मतलब 50 के ऊपर एक लाइन, ये हम लोग का पूरा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स, क्या लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ रोड्स, ठीक है। टेम्पररी रोड्स और परमानेंट रोड्स है ना वो, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ रोड्स, ठीक है। ये हो गया, ये हम लोग का कंप्लीट ग्राफ है। स्केल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, स्केल नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा, ये नहीं लिखोगे
मार्क्स कटेगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें तो सबको आती है करने, ये और ये नहीं लिखोगे तो एक एक मार्क्स कटेगा। समझ में आ गया? ये हम लोग का टोटल ग्राफ वाला सम हो गया। ठीक है, ठीक है।